बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम इंडिविजुअल सक्सेस से हटके एक फैमिली की बात करें, और उसमें जो स्टीफन आर कोवे की एक बहुत फेमस बुक है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव फैमिलीज, उसमें हम बात करेंगे वो 7 हैबिट्स कौन सी हैं। इस पे मैं एक बात ज़रूरी समझूंगा कहना कि जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन है, जिसने हमारी अपब्रिंगिंग की और जिसने हमें सोशल आइडेंटिटी प्रोवाइड की, सोसाइटी में मूव करना सिखाया। हम जब बात करते हैं सक्सेस की, तो मोस्टली हम जो इंडिविजुअल सक्सेस की बात करते हैं, क्यों ना हम आज सोचें कि क्या हमारी फैमिलीज भी सक्सेसफुल हैं। क्योंकि जब हम इंडिविजुअल जो कलेक्टिव सक्सेस को एंजॉय करते हैं, तो ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन और तरह की होती है और तरह की हैप्पीनेस होती है, उसकी बजाय कि एक इंडिविजुअल जब अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहा हो। एक बात, दूसरी बात यह है कि चाहे इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स हों या कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स, हमारी फैमिलीज हमारी आइडेंटिटी हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। आजकल अक्सर आप लोगों को कहते सुनेंगे कि जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन है वो सवाल पजीर है। मैं इससे एग्री नहीं करता। बहुत सारे ऐसी फैमिलीज हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल हैं, उनमें ऐसी हैबिट्स पाई जाती हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं और वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर हम कहें कि वो ऐसी फैमिलीज हैं जो जिस तरह हम एक इंडिविजुअल का मकसद ज़िंदगी में वो हासिल करते हैं, उन फैमिलीज ने कलेक्टिवली अपने एग्जिस्टेंस का पर्पस हासिल किया दुनिया में। ठीक है, जब ये आप सुनेंगे वीडियो मेरी, देखेंगे आप इसको, तो आपको पता चलेगा कि आप अपनी फैमिली को कहाँ पे रेट करते हैं। और क्योंकि ये हैबिट्स की बात हो रही है, फैमिली हैबिट्स की और फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो हम इनको लर्न कर सकते हैं। अगर नहीं भी हैं तो आए क्यों ना हम एक कोशिश करें और अपनी फैमिलीज को सक्सेसफुल बनाएं। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। चलिए जी, अब आगे देखते हैं वो कौन सी हैबिट्स हैं। द फर्स्ट वन इज बी प्रोएक्टिव। जो शान बेनियाजी कहते हैं हम, ये आम लाइफ में बड़ी अच्छी लगती है और जच जाती है हमें, लेकिन बात यह है कि जब ये फैमिली की बात आती है तो आप अपनी फैमिली को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। आपने अपनी फैमिली का आगे बढ़ के एक एक्टिव मेंबर की तरह पैसिव नहीं होना। दो तरह की दुनिया में लोग होते हैं, एक प्रोएक्टिव होते हैं, एक रिएक्टिव होते हैं। हमें जब पता है ना कि हमारी फैमिली में ये खुशी है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके उसको सेलिब्रेट करें, उसमें आप सबसे आगे हों। हमें पता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है या हम पॉसिबली इसको फेस कर सकते हैं, उसको पहले से मैनेज करें। आपने एक आम आदमी, एक जो दूसरा आदमी है बाहर से देखने वाला, और एक फैमिली मेंबर है, उसमें फ़र्क क्या है कि जो फैमिली मेंबर है उसको फ़िक्र होती है कि मैंने अपने मसला हल करना है। जो बाहर वाला देखता है, आप देखने वाले नहीं हैं, आप पैसिव ऑब्जर्वर नहीं हैं, आप पार्ट हैं। फैमिली की फेलियर आपकी फेलियर है, फैमिली की सक्सेस आपकी सक्सेस है। तो रिएक्टिव ना, साइकोलॉजी वैसे भी बताती है कि जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल लोग नहीं होते। इवन लीडर्स जो होते हैं रिएक्टिव, वो अच्छे लीडर नहीं होते। यू शुड बी प्रोएक्टिव। मैनेज फर्स्ट, डोंट जस्ट रिस्पॉन्ड। आपका ये काम नहीं कि आप लोगों की तरह देखते रहें अपने अपने घर के मसले, अपनी फैमिली के मसलों को, बाद में जब वो इंटेंस हो जाएं तो आप उन्हें रिस्पॉन्ड करें। आपने सबसे आगे आना है, आपने इनिशिएटिव लेना है और आपने घर के मसलों को प्रायोरिटी पे सॉल्व करना है। और घर की खुशियों को, ये नहीं कि आपको पता चला, आपको रात को रिमाइंडर जो था, आप मोबाइल के जो रिमाइंडर था उसने आपको बताया कि अच्छा ओहो, ये तो सुबह किसी की बर्थडे है जो मैंने सेलिब्रेट करनी थी। ऐसे नहीं, आपको बहुत दिन पहले पता होना चाहिए कि हमने एंजॉय करना है। तो आप प्रोएक्टिव मेंबर बने अपनी फैमिलीज के। सेकंड है बिगिन विद द एंड इन माइंड, डेवलपिंग अ फैमिली मिशन स्टेटमेंट। डिसओरिएंटेड फैमिलीज होती हैं, जैसे अगर आसान लफ्जों में, हर बंदे का अपना ही मुंह है, वो जिस तरफ उसका दिल करता है उधर मुंह कर लेता है, हर बंदे की अपनी डायरेक्शन। ऐसी बात नहीं, फिर वो फैमिली तो ना हुई ना, फिर तो वो एक क्राउड हुआ। तो बात ये है कि फैमिली का मतलब ये है कि पूरी फैमिली की कलेक्टिव वैल्यूज, एक सेंस ऑफ पर्पस, मीनिंग इन लाइफ एक तरह की, आइडियोलॉजी एक तरह की, फिर खूबसूरती होती है एक फैमिली की। जो फैमिली कोहेरेंस है वो एक फैमिली की ब्यूटी है। तो अपनी फैमिली का एक मिशन स्टेटमेंट बनाएं। पेरेंट्स, अब तो खैर ऐसे टाइम ऐसे आ गया कि पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है कि अपने बच्चों को दें। एक वक्त है जब वो एजुकेट करते थे, अब भी बहुत से पेरेंट्स करते हैं, अपने बच्चों को अपनी वैल्यूज ट्रांसफर करते हैं।
तो जो उनकी इनहेरिटेंस है वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें बहुत ज़्यादा आप जो है आपने उनको पैदा कर दिया और उसके बाद चलें आपने उन्हें उनकी अपब्रिंगिंग की, आपने उनकी जो तरबियत करनी है सबसे अहम बात, उससे एक कलेक्टिव सेंस ऑफ पर्पस आएगा फैमिली में। और सारी फैमिली आप देखेंगे कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं उसके जिस मेंबर से आप मिल लें उनमें हेल्पिंग बिहेवियर्स होंगे, कुछ ऐसी फैमिलीज होंगी हर बंदा पॉजिटिव होगा। ये कैसे इकट्ठे बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं और उस तरह अपने बच्चों को अपनी वैल्यूज़ कम्युनिकेट करके जाते हैं। वो उन्हें सिर्फ दौलत दे के भी नहीं जाते, अपनी वैल्यूज़, अपने अच्छे असूल, आला अक़दार, ये सारी चीज़ें दे के जाते हैं। तब मज़ा आता है कि आप जो है बेसिकली बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो अपने जो आपके जो बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, हम उनके बहुत ज़बरदस्त सक्सेसर बनते हैं। जब लोग हमें देखते हैं तो उन्हें हमारे बड़ों की हम में रिफ्लेक्शन नज़र आती है, फिर एक फैमिली कहेंगे कि ये सक्सेसफुल है। तो ये आप अपने अंदर जो है सेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट पूरी फैमिली को इकट्ठे मूव करना है, ये आप डेवलप करें। थर्ड है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। बात ये है कि ज़िंदगी में जो बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो मिसमैनेजमेंट है, वो लेस कॉस्टली है। लेकिन अगर आपकी फैमिली इग्नोर होती है, तो उसकी कोई कॉस्ट ही नहीं है। उसमें आपका इतना नुकसान होता है, इतना नुकसान होता है, उतना कॉस्टली है, उसके आप बता ही नहीं सकते कि आपका नुकसान कितना हो जब आपकी फैमिली इग्नोर हो जाती है। तो अब देखिए इवन ये कोविड-19 के सिनेरियो में देखें, वो लोग जो हर वक़्त अपनी पैसे कमाने, अपनी मसरूफियात में गुम थे, उन्हें पता चला होगा कि हमारा ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो सपोर्ट मैकेनिज़्म और हमारी वेलकमिंग प्लेस दुनिया में कौन-सी थी? कौन-सी जगह थी जहाँ पे हमें आफ़ियत थी? अब उन्हें बहुत अच्छी तरह से रियलाइज़ हुआ होगा। वही फैमिली जिन्हें उन्होंने इग्नोर किया वो सुबह जल्दी निकलते और रात देर को गए घर को आते, अब उन्हें पता चला होगा। तो वो जैसे अकबर इलाहाबादी का शेर है ना कि उम्र गुज़री होटलों में मरे बाज़ार जाकर, अस्पताल जाकर, सॉरी, मरे अस्पताल जाकर। तो बात ये है कि ये जो हमारी ज़िंदगी में है कि टॉप प्रायोरिटी, तो आपने अपनी फैमिली को हर जो सक्सेसफुल फैमिलीज़ हैं, जो इफ़ेक्टिव फैमिलीज़ हैं, उनमें से हर इंडिविजुअल जो है उसकी टॉप प्रायोरिटी उसकी फैमिली है। वो अपनी फैमिली पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता किसी भी बात पे। तो अगर अगर ये हमारे अंदर ये चीज़ हो, बाकी ज़िंदगी जो है वो रैंडम है। तो अब आप देखें जैसे बहुत सारे लोग वो फ्रेंड्स को बड़ी बहुत सारी फैमिलीज ब्रेक इस वजह से होती हैं कि आपकी ज़िंदगी में और बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होती हैं, फ्रेंड्स को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और बहुत अपने वर्क को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, आपकी फैमिली इग्नोर हो रही है। उस इस सब की बजाय हमारे लिए बेस्ट ये है कि हम समझें कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। वो हमारी फैमिली है जिसने जिसने हमें हमेशा हर चीज़ में एडजस्ट किया, सोशल सपोर्ट प्रोवाइड की, तो अपनी फैमिलीज़ को टॉप प्रायोरिटी पे आपने रखना है। तो ये एक हाईली इफेक्टिव फैमिलीज़ की क्वालिटी होती है। थर्ड वन ये कि वो उनकी हैबिट ये होती है, टॉप प्रायोरिटी उनकी हमेशा फैमिली होती है। फिर है थिंक विन विन। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये जो मी की फीलिंग्स हैं ये नहीं होनी चाहिए, वी की फीलिंग्स होनी चाहिए। मोस्टली देखें, ऐसे आप लोगों को देखेंगे अगर एक उनकी सिबलिंग्स में से कोई एक सक्सेसफुल है, वो दूसरों को प्रमोट करते हैं। जो अपने फैमिली के कमज़ोर जो लोग रह जाते हैं, जो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं होते, उनका हाथ नहीं छोड़ते, लोगों को डेवलप करते हैं। तो जब आप लोगों पे डेवलप करते हैं, लोगों को आप हेल्प आउट करते हैं, उनको आगे आने में, उनको अपने साथ खड़ा करते हैं, किसी काबिल बनाते हैं, वो बड़ा रिवार्डिंग होता है ज़िंदगी में। सबसे बड़ा रिवार्ड तो एक इनर सेटिस्फेक्शन है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है दुनिया में, कि इंसान का दिल मुतमईन हो, जिसे कल्ब मुतमइन्ना कहा गया है, और उसके साथ इंसान ज़िंदगी गुजार ले, तो बहुत ज़बरदस्त है। तो दूसरी अहम बात ये है कि जो हम लोग हमसे मुंसलिक होते हैं, जैसे हदीस मुबारक है, कुल्लुकुम रायउन कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से अपनी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। तो हमसे जो मुंसलिक लोग हैं और ख़ासकर वो जो हमसे नीचे हैं और हमसे मुतअल्लिक़ हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ है, हमें चाहिए कि उनको डेवलप करें, उनको फैसिलिटेट करें, उनको हेल्प आउट करें, डायरेक्शन दें, अच्छा मशवरा दें, गाइड करें, फाइनेंशियल सपोर्ट करें। और जिस तरह हम उन्हें जितना
बेहतर कर सकते हैं करें। तो हमें ये नहीं होना चाहिए कि अब मैं एक बंदे में हो कि जी मैं अगर कुछ बन गया हूँ तो अब दूसरा ना बने। जैसे ऐसी फैमिलीज को मैं जानता हूँ, एक पढ़ गया तो उसने किसी दूसरे को अच्छा मशवरा नहीं दिया, चाहिए तो ये था आप सबको दें। ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ, एक बंदा बाहर चला गया, वो एक एक हजार लोग को बाहर लेके गया। तो अब हर बंदे ने अपनी मेहनत करके खाना है, सिर्फ सोच हमें चेंज करने की जरूरत है। तो यही हमारी फैमिलीज में होता है कि हमें चाहिए कि जो फैमिली है उसमें हम मी की बजाय वी की फीलिंग्स हमें होनी चाहिए। और कहते हैं कि जो सिबलिंग राइवलरी है वो बेसिकली पेरेंटल फेलियर है, नहीं होनी चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए इस तरह का। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम कलेक्टिवली सोचा करें, इंडिविजुअली ना सोचें अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए। फिर ये है, अक्सर आप देखेंगे लोग गिला करते हैं अपने जब घर वालों का, कहते हैं ये मुझे समझते नहीं है। आप हम इंसान सोचे कि अच्छा आप समझते नहीं और आपको घर के 5 6 7 8 9 10 मेंबर से प्रॉब्लम है, कोई 10 लोग आपको नहीं समझते, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब आप इतने आपकी अजीब नेचर है कि आपको 10 लोग नहीं समझते। तो ये हमारी एक बड़ी गलत सोच होती है कि लोग हमें नहीं समझते। हमें कभी ये भी सोचना चाहिए कि हम लोगों को समझते हैं तो हम अपने पर्सपेक्टिव को तो बहुत एंडोर्स करते हैं कि आप दूसरे का पर्सपेक्टिव भी सुनना चाहते हैं कभी। हम कभी ये भी जानना चाहते हैं कि दूसरा क्या कह रहे हैं, हो सकता है उसकी बात भी किसी हद तक बेहतर हो। तो इसलिए ये ये बड़ा ज़रूरी है कि आप कभी खुद को दूसरे की जगह पे रख के देखें, आप कभी एम्पैथी शो करें, तो आपको दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी पता चले, वो कितनी ट्रबल में है, वो कितना डिस्टर्ब है। तो ये वो बहुत ज़रूरी है ये अंडरस्टैंड करना। जैसे सॉल्विंग प्रॉब्लम्स थ्रू एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन। तो हमें चाहिए, इमोशनल एम्पैथी बहुत प्यारी चीज़ है। और जब आप दूसरे की जगह पे खुद को रख के देखते हैं तो आपको उनके प्रॉब्लम को बेहतर अंडरस्टैंड करने की में मदद मिलती है। और वो दूसरे नहीं, वो तो अपने हैं, वो तो अपने फैमिली मेंबर्स हैं। तो वो अपने ही लोगों को की जगह पे हम अगर खुद को नहीं रख सकते, तो अब बात ये है कि अब हमें किसी अपने फैमिली मेंबर से इख्तलाफ हो जाता है, उसकी बात अच्छी नहीं लगती, कभी यही देखें कि मैं अगर उसकी जगह हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, आपको बेहतर समझ आएगी उसका प्रॉब्लम क्या है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा इमोशनल एम्पैथी शो करनी चाहिए और बजाय इस बात पे इंसिस्ट करने के कि जी मुझे नहीं समझ रहे, भाई आप कोशिश कर लें उन्हें समझने की, हो सकता है सही हो, टू हेड्स आर बेटर देन वन। तो अक्सर लोग जो अपनी फैमिलीज की का गिला करते हैं कि ये मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते, मैं मिसफिट हूँ। तो वो कभी ये भी सोचे ना कि जो इतने सारे लोग हैं वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे या आप उनको नहीं कर पा रहे। तो हमने ये भी करना है। और जो फैमिली है उसके लिए आप सेल्फ सेक्रीफाइस हम लोगों के लिए करते हैं, अपनी फैमिली के लिए क्यों नहीं? लोगों के मसले हम समझते हैं, ठीक है, बाहर अच्छा बनते हैं, अपने घर के लिए क्यों नहीं? तो इसके बाद जो है साइनर्जाइज, बिल्डिंग फैमिली यूनिटी थ्रू सेलिब्रेटिंग डिफरेंसेस। एक बात बहुत अहम है और वो ये है कि आप मुझे बताएं, बहुत कम ऐसी फैमिलीज होंगी कि सब लोग एक जैसा करियर सेलेक्ट करें, सबका सब्जेक्ट एक जैसा हो, सबकी हाइट एक जैसी हो, जेंडर डिफरेंसेस हैं और बहुत सारे फिजिकल डिफरेंसेस हैं, फिर साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, फिर सोशल एक्टिविटीज़ में डिफरेंसेस हैं। तो हम आमतौर पे कहते हैं कि जो क्या कहते हैं कि जो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे से डिफरेंट किस तरह से हैं। तो बात ये है, हम कहते हैं पर्सनैलिटी इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि हर इंडिविजुअल जो है वो अपने पर्सनैलिटी ट्रेड्स में, अपनी प्रेफरेंसेस में, लाइक्स डिसलाइक्स में दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है। तो बात ये है कि ये जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं हमारी फैमिलीज में, हमें उन्हें ओन करना चाहिए उन डिफरेंसेस के साथ। तो बाहर जो, और जब ओन करते हैं और फिर हमें यूनिटी शो करनी चाहिए उस सब के बावजूद उन डिफरेंसेस के साथ। हम कहते हैं कि ताल्लुक, सबसे मजबूत ताल्लुक क्या होता है कि आप खूबियों खामियों समेत एक्सेप्ट कर लेते हैं, खूबियों खामियों समेत आप एक्सेप्ट करते हैं। आप सिर्फ ये नहीं देखते कि भाई ये बंदा मेरी मर्जी के मुताबिक चलेगा तो ठीक है, ये वेलकम इसको करेंगे फैमिली में, नहीं चलेगा तो सारों ने उस पर तनकीद करनी है। आमतौर पे आप देखते हैं एक जो फैमिली में एक बंदा बंदा है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। उससे कहीं ज्यादा
मुश्किल जो लोग हैं, डिफ़िकल्ट पीपल को हम हैंडल कर रहे होते हैं अपनी लाइफ़ में, तो आप स्ट्रेटेजिक बने और ये जो इन डिफरेंसेस को मैनेज करने की ओवर बहुत सारी चीज़ें ओवरलुक करने की होती हैं। हम उन्हें बिलावजह पॉइंट ऑफ डिस्कशन बना लेते हैं। तो जो जो अपने लोग हैं, जो अपने घर के लोग हैं, हम बाहर बहुत सारे लोगों के नखरे बर्दाश्त करते हैं, बहुत सारे लोगों के एटीट्यूड बर्दाश्त करते हैं। क्यों ना हम अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, उनके लिए ये चीज़ सैक्रिफाइस करें और उनको एडजस्ट करें और अकोमोडेट करें और फैमिली में जो घर वालों से मुकाबला नहीं होता, आपने उनको अपने साथ लेके चलना होता है। उनके अगेंस्ट नहीं चलना होता, उनके साथ चलना होता है, उनका हाथ पकड़ना होता है, उनको समझाना होता है। वो ना समझे फिर भी उन्हें साथ रखना होता है। तो ये बेसिकली हमें यूनिटी शो करनी चाहिए और जो डिफरेंसेस हैं उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। वो नेचुरल होते हैं और हर जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। उन्हें ओवरलुक करना चाहिए हमें इन डिफरेंसेस को। बाज़ औक़ात उनमें ज़रूरत नहीं होती बिला वजह उलझने की। और जब हम उनको छोड़ के कभी बाहर देखते हैं ना, तो हमें और ज़्यादा मसाइल का सामना होता है। जब हम उनको देख के कभी बाहर अब जब जो लोग अपने घर वालों को अक्सर देखा है, ऑब्जर्वेशन में आया है कि जो लोग अपने घर वालों को इग्नोर करके बाहर दोस्त बनाते हैं, बाहर लोगों से ताल्लुकात में, वो भी बड़े डिसअपॉइंटेड होते हैं। वो ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं, क्योंकि फिर आपसे जस्टिफाई भी चीज़ें नहीं होती। ज़ाहिर है अपने बहन-भाई, अपने घर वालों किसी के लिए कुर्बानी दें ना, दिल बड़ा करें तो जस्टिफाई भी होते हैं, बाहर वाले के लिए कैसे करें? फिर वो इंसान के फिर इसी वजह से तो फिर लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और परेशानियाँ और ये सारे मसले होते हैं। तो ये आपने अपने अंदर ये डेवलप करना है कि डिफरेंस को ओवरलुक करना है और मैनेज करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, शार्पन द सा। इसमें ये है कि आप बड़ा अच्छे एक ट्रेडिशंस हैं हमारी फैमिलीज में एग्जिस्ट करते हैं। इकट्ठी ईद मनानी है, बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, एनिवर्सरीज, खुद खुशियाँ क्रिएट करनी है हमने इकट्ठे बैठने के बहाने। और वो एक होता है पर्सनल हैप्पीनेस, एक होता है कलेक्टिव हैप्पीनेस। ये चीज़ें बड़ी आम हैं। कुछ लोग कहते हैं तो फॉर्मेलिटीज़ हैं, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। दिल का साफ, दिल के भी साफ हों, इकट्ठे बैठें, इकट्ठी पिक्चर्स बनाएं, उनको फिर देखें, फिर उनकी मेमोरीज जो है उसको एंजॉय करें। वक्त गुजरता जाता है, हम जब बचपन में देखते हैं जी ये बचपन की पिक्चर देखी, तो वो कहते हैं ना मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी। तो बात ये है कि ये जब हम इकट्ठे वो अपने ग्रुप फोटो बनाते हैं फैमिली के, बाद में उन्हें देखते हैं, वही चीज़ें हमारे लिए इतना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होती है। जब भी हम उन्हें देखते हैं हम उन्हें एंजॉय करते हैं, तो क्योंकि टाइम तो गुजर रहा होता है। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें थी ना, ये हमारे जो ट्रेडिशंस थे, इकट्ठे मिल बैठने के लिए बहाने, कभी इफ्तारी पे लोगों को बुला लिया, कभी दावत कर ली, कभी कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर ली, कभी कोई वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर ली, किसी को कोई ग्रेड मिल गया, प्रमोशन हो गई, उसको सेलिब्रेट कर लिया, कोई बच्चा पास हो गया, कहा चलो जी सब फैमिली को बुला लिया। ये बड़ी प्यारी चीज़ है। और इसमें जब हम हैप्पीनेस शेयर करते हैं ना, तो उसको जो हम एंजॉय करते हैं, वो जो टाइम होता है, और उस टाइम को उस वक्त नहीं, उसके बाद सालों एंजॉय करते रहते हैं। जब हम वो उनकी पिक्चर्स देखते हैं, वो ग्रुप फोटो देखते हैं, तो बड़ा खुश होते रहते हैं। तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए फैमिली में कि हम इन छोटी-छोटी खुशियों को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। अब बात ये है कि हमें अपनी फैमिलीज़ को गुड इंटेंशंस के साथ सर्वाइवल से स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी से सक्सेस और सक्सेस से सिग्निफिकेंस, डिस्टिंक्शन की तरफ लेके जाना है हम लोगों ने मेहनत करके। और ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी, जो 7 हैबिट्स थी, ये डेवलप करके। सो लेट्स मूव आवर फैमिलीज़ beyond the survival lines, and we should achieve the ultimate goal, which is significance. Your family should be distinguished. और उसमें हम एक सिंपल में बात करूँगा कि ये आप 7 हैबिट्स आप देखें, इनको डेवलप करने की कोशिश करें, क्योंकि हम हैबिट्स लर्न करते हैं, हम दोबारा इनको सीख सकते हैं। फैमिली इज़ नॉट एन नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग, बट इट इज़ एवरीथिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।